हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 65 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एरिका चेन नागी की तरफ से माफ़ी मांग रही होती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हीरो चेन के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हीरो चेन की माँ कहती है कि तुम हीरो चेन को लेकर कहाँ जा रहे थे। एरिका चेन बताती है कि नागी ऐसा ही है, वो कभी कभार ऐसा ही करता रहता है। हीरो चेन की माँ कहती है कि हो ऐसी बात है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन वहीं पे खाना खा रही होती है। हमें हीरो चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है, वो चाय सर्व कर रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन बिस्किट खाते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। वहाँ पर हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन नागी को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हो। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा पसीने में लथपथ हुआ होता है। नागी कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मेरी मंगेतर और मेरी करस के सामने एरिका चेन मेरी बेइज्जती कर रही है, और यह सारा समय एरिका चेन और हीरो चेन की माँ मेरी बेइज्जती करने में निकाल रही है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन चाय पीते हुए हीरो चेन की माँ को कहती है कि नागी हमेशा ऐसी ऐसी हरकत करता रहता है, वह हमेशा थोड़ा पागल की तरह हरकत करता है। हमें भी नहीं पता कि नागी आगे जाकर क्या करेगा। और एरिका चेन नागी के बारे में बताती है कि किसी कारण से नागी की दिमागी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। नागी कहता है कि सब चीज़ मेरे पर काम नहीं करती है, मैं पागल नहीं हूँ। नागी यह सभी बातें अपने मन में कह रहा होता है। हीरो चेन की माँ नागी से कहती है कि कोई भी काम करने के लिए आसपास के लोगों के बारे में जान लेना चाहिए कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर झुकाते हुए कहता है कि बिल्कुल। दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी को देखते हुए कहती है कि वह चूहे की तरह सिकुड़ गया है। दिखलाया जाता है कि एरिका चेन हीरो चेन की माँ को कहती है कि आपसे बात करने के बाद मेरा सारा तनाव दूर हो गया है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। नागी कहता है कि मैं यहाँ पर हंस नहीं सकता। हीरो चेन की माँ कहती है कि यह सोचने की बात है कि हीरो चेन और नागी यहाँ से कहाँ भागकर चले गए थे, और हीरो चेन तुम्हारे घर में नागी के साथ क्यों रुकती थी, मुझे भी नहीं पता। अपनी माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता नहीं था। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ हंसती है, उसी के साथ हीरो चेन चुप हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ को एरिका चेन कहती है कि हीरो चेन हमारी ही स्कूल में पढ़ती है, हम सभी एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन शर्माते हुए हीरो चेन की माँ को कहती है कि मेरे माता पिता ने पहले ही फैसला कर दिया था कि मैं किससे शादी करने वाली हूँ, मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शोक में पड़ जाता है। हीरो चेन की माँ कहती है कि ऐसी बात है क्या। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन कहती है कि एरिका चेन। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कुछ सोच रहा होता है। नागी कहता है कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो एरिका चेन के साथ मैं हमेशा ही लड़ता रहता हूँ, और मैंने एरिका चेन को कहा था कि मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एरिका चेन ऐसी ही है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि मैं अपने पापा से इसके बारे में विरोध नहीं कर सकती, और मेरे पापा ने हम दोनों को एक विले के अंदर 2 हफ्तों के लिए रख दिया। उन्होंने कहा कि तुम 2 हफ्तों के लिए वहीं पर रहोगे, और मैं नागी के साथ रहने के बाद मैं नागी को जानने लगी। मैं नागी के साथ हमेशा मस्ती करती रहती थी, आप सभी फोटो में देख सकते हैं। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी एरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। एरिका चेन बताती है कि मैंने सबसे पहले टूर पे गई थी नागी के साथ, और नागी के साथ वहाँ पर जाने के बाद मुझे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने बहुत सारी नई नई जगहों को भी देखा। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन और हीरो चेन की माँ यह सभी बातों को सुन रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ वहाँ से घूमते हुए कहती है कि खैर एरिका चेन। हीरो चेन की माँ एरिका चेन से कहती है कि हालांकि हीरो चेन हमारे घर में एक लौती बेटी है,
मैं आपको बता दूं कि आपने हीरो चेन को अपने साथ टूर पर लेकर गई थी, यह मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा। और मैं आपको बता दूं कि हीरो चेन कहीं भी जाती है तो मैं पहले उसकी राशि निकालती हूँ। यह सभी बातें सुनकर हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। नागी कहता है कि बेशक। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ हीरो चेन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हीरो चेन अपने दम पर सब कुछ करे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ मुस्कुराते हुए हीरो चेन को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक साथ बैठकर इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। अपनी माँ से यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन कहती है कि माँ, हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की माँ और हीरो चेन अपना सर झुका लेते हैं। हीरो चेन की माँ इरिका चेन और नागी से कहती है कि मेरी बेटी ने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। हमें दूसरे सीन में हीरो के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। वह तीनों वहीं पर खड़े हुए होते हैं। हीरो चेन इरिका चेन से कहती है कि जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन हीरो चेन से कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बात करती है। मैंने तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहीं पर अपना मुंह बनाकर खड़ा हुआ होता है। कहा जाता है कि इरिका चेन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि किसी को पसंद करना। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इरिका चेन को कोई आवाज़ लगाता है कि इरिका चेन ये सभी बातें सुनकर इरिका चेन पीछे मुड़ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन ने इरिका चेन को गले लगा लिया होता है। हीरो चेन कहती है कि अगली बार हम खरीदारी करने के लिए बाहर चलेंगे। इरिका चेन कहती है कि हाँ। हीरो चेन इरिका चेन से गले लगते हुए कहती है कि जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन शर्मा जाती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी को आंख मारते हुए कहती है कि तुम्हारा भी शुक्रिया नागी कुन। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चेन की तरफ देख रहा होता है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी हीरो चेन को कहता है कि नागी ने गड़बड़ के अलावा कुछ नहीं किया। नागी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। नागी कहता है कि हाँ। हमें रास्ते का सीन दिखलाया जाता है। नागी और इरिका चेन रास्ते पे चल रहे होते हैं। नागी बहुत ही धीमे धीमे चल रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी से कहती है कि तुम रोना बंद करो, तुम क्या कर रहे हो नागी कुन। नागी अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि मैं अपने क्रश के साथ यहाँ से भाग गया था, लेकिन मेरी मंगेतर ने मुझे उसकी माँ से बचाया है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन कहती है कि यह बात नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यह सभी चीज़ें देखने के बाद मैं मर जाती। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन वहाँ से चली जाती है। इरिका चेन कहती है कि यह एक अच्छा दिन है। दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही अपना सर पलटता है, इरिका चेन ने नागी के लिए कोल्ड ड्रिंक लाया हुआ होता है। इरिका चेन नागी से कहती है कि तुम्हारा दिन आज अच्छा गया होगा। नागी इरिका चेन के हाथों में पेप्सी को देख रहा होता है। इरिका चेन बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम वेंडिंग मशीन से फ़ोन से भी पेमेंट कर सकते हैं। नागी कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन से कैन ले लेता है। नागी कहता है कि गर्मी के दिन में मकई का सूप। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उस सूप को पीने लगता है। नागी कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपना कैन को पी लेती है। इरिका चेन चिल्लाते हुए कहती है कि सबसे बढ़िया आइस कोको कोला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन को कहता है कि तुमने अपने लिए कोको कोला लिया और मेरे लिए गर्मी में गर्म सूप। यह सभी बातें कहने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। नागी अपने बारे में कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परवर्ड हूँ और आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार गया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए इरिका चेन को कहता है कि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो मैं आप पर निर्भर रहता हूँ
और नागी इरिका चेन को बताता है कि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं वहाँ से उठकर नहीं चल पाता। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि यह बात है नागी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी के पास जाते हुए कहती है कि तो आप यह कहना चाहते हैं कि मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि तुम्हें यह कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन हंसते हुए शर्मा रही होती है। इरिका चेन कहती है कि चलो हम घर चलते हैं। हमें इरिका चेन के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर कोई कहता है कि दूसरी लड़की के बारे में क्या। यह सभी बात इरिका चेन के पापा साची से कह रहे होते हैं। साची कहती है कि लेकिन वह लड़की जा चुकी है। इरिका चेन के पापा कहते हैं कि सही में। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन के पापा तस्वीर के पास जाते हुए कहते हैं कि लेकिन नागी कौन उस लड़की को पसंद करता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन के पापा तस्वीर को ही देख रहे होते हैं। इरिका चेन के पापा कहते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा बुरा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद आने वाले एपिसोड में हमें नागी के प्यार के बारे में दिखलाया जाएगा।